बिना पंजीकरण चल रहा रानी मेमोरियल हॉस्पिटल सील। गर्भवती महिलाओं के किए गए थे ऑपरेशन। बताया जाता है कि डॉक्टर डिग्री किसी के पास नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग ने बलरामपुर जिले के महाराजगंज तराई में संचालित रानी मेमोरियल हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को मौके पर सील कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये हॉस्पिटल बिना किसी पंजीकरण और योग्य डॉक्टरों के वर्षों से खुलेआम चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब औचक निरीक्षण किया तो वहां जो मिला वो किसी मेडिकल क्राइम से कम नहीं था। अस्पताल में न वैध दस्तावेज थे, न पंजीकरण और न ही कोई प्रशिक्षित डॉक्टर। फिर भी वहां ऑपरेशन और डिलीवरी जैसे जोखिम भरे मेडिकल कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे थे। टीम ने जब छापा मारा तो वहां पर अस्पताल में उस वक्त 3 से 4 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 2 महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन हाल ही में किया गया था। डॉक्टर विकल्प मिश्रा अधीक्षक तुलसीपुर का कहना है कि हमें इस हॉस्पिटल की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जब टीम के साथ मौके पर हम लोग पहुंचे तो पाया गया कि ये बिना किसी लाइसेंस और योग्यता के मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी रानी मेमोरियल हॉस्पिटल को सीज किया जा चुका है, लेकिन तब मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। इस बार विभाग ने FIR दर्ज कराकर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब लापरवाह और फर्जी हॉस्पिटल चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो मामला यही खत्म नहीं होता है। जांच में और भी अवैध क्लिनिक और फर्जी मेडिकल स्टोर की जानकारी सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद पहले इन संचालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इससे पहले जब हॉस्पिटल सीज हुआ था तो क्यों उसे दोबारा ओपन करवाया गया। दूसरा सवाल यह है कि बिना योग्यता और लाइसेंस के इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वालों को कब मिलेगी सख्त सजा। यानी सेमो ऑफिस के लोग हॉस्पिटल तो सीज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही हॉस्पिटल फिर अपनी पुरानी गति पर आ जाता है। पता ये चलता है कि पहले वो 2 मरीज मारता है और जब दोबारा खोलता है तो दर्जन पूरा कर देता है। ये कई जगह हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर कितनी सख्ती से आगे कार्रवाई करता है और क्या बाकी अवैध अस्पतालों पर भी इस तरह की सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी जल्द भुला दिया जाएगा। एक वो महाराजगंज तराई में रानी मेमोरियल हॉस्पिटल करके था जो पंजीकृत नहीं था और उसकी शिकायत आई थी। और जब वहाँ पे गए हम थे और हमारे डिप्टी सीएमओ साहब थे डॉक्टर रंजन त्रिपाठी जी, और गए वहाँ देखा तो वहाँ उनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई रजिस्ट्रेशन था, और प्रशिक्षित लोग भी नहीं थे, जो क्वालिफाइड लोग भी नहीं थे, ना कोई डॉक्टर मतलब क्वालिफाइड वहाँ मिला। और वहाँ सिजेरियन के 2 केस भी कर रखे थे उन लोगों ने, और मानक के अनुरूप उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। तो क्या आप लोग जब गए थे सर तो जो है वहाँ पे कोई गर्भवती महिला या कुछ इस तरह की चीज़ें पाई गई थी वहाँ पे? नहीं, 2 गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन हो रखा था 1 दिन पहले ही। अच्छा। तो वो सूचना मिली थी उन लोगों को और शिकायत भी थी, उनकी बार शिकायत आ रही थी। तो जब उन्होंने छापेमारी की तो वहाँ उनके यहाँ मतलब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं, मानक के अनुरूप कोई भी चीज़ नहीं मिली उनके यहाँ। तो वहीं मौके पे सील किया गया और स्थानीय थाना महाराजगंज तराई में कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और विवेचना चल रही है। अभी देखते हैं कहाँ तक क्या चीज़ निकल जाती है। विकल्प मिश्रा ये भी कहते हैं कि ये अस्पताल मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। न पंजीकरण था, न डॉक्टर। हमने इसे तत्काल प्रभाव से सील किया है और FIR दर्ज करा दी है। ये डॉक्टर विकल्प मिश्रा के बोल थे, जो अधीक्षक तुलसीपुर है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जैसे जिलों में अगर फर्जी अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं तो ये सवाल सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर ही नहीं, पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है। अब समय है कि ऐसे झोला छाप अस्पतालों पर लोहे का हाथ फेर दिया जाए। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए मैं QD सिद्दीकी।